उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में हमें एक फोर्स लगाना होगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। अब बात करेंगे फोर्स कैन चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स में क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल देता है। इन क्रिकेट व्हेन बैट्समैन हिट्स द बॉल दैट इज बाउल्ड एट हिम, द डायरेक्शन इन विच बॉल इज मूविंग चेंजेस। फिगर में दिख रहा है आपको। इन फुटबॉल द प्लेयर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल बाय किकिंग इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। In these examples, force change the direction of a moving object. तो क्रिकेट सभी ने खेला होगा। जब बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है, तो जिधर से हिट करता है बॉल उसी डायरेक्शन में क्या होती है, मूव करती है। फुटबॉल में भी जब फुटबॉल को प्लेयर किक करता है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है। इससे ये साबित होता है कि फोर्स क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब हम आते हैं, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके अलावा फोर्स के द्वारा ही ऑब्जेक्ट की साइज या शेप को भी बदला जा सकता है। वाइल मेकिंग चपातीज वी चेंज द शेप ऑफ द डो बाय अप्लाइंग फोर्स विथ आवर हैंड। हम सभी चपातीज बनाते हुए घरों में आपने देखा भी होगा, उसमें क्या होता है, चपातीज पे हाथों के द्वारा क्या किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिससे उसका शेप क्या होता है, डो हो जाता है, गूंथ लिया जाता है। द लेंथ ऑफ अ रबर बैंड्स इंक्रीज व्हेन इट इज पुल्ड, यू कैन ऑल्सो ब्रेक थिंग्स बाय अप्लाइंग फोर्स। उसी प्रकार रबर बैंड के साथ भी होता है, जब हम उसको उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। इसी तरह मटेरियल दैट ब्रेक ईजली व्हेन वी अप्लाइंग अ फोर्स आर टर्म्ड ब्रिटल। जब मटेरियल पे हम फोर्स लगाते हैं और वो क्या हो, ब्रेक हो जाए, तो इसे हम ब्रिटल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास एंड पोर्सेलिन ब्रेक ईजली व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन देम। जैसे ग्लासी है, ग्लास क्या होता है, चिटक जाता है, या पोर्सिलेन वो भी ब्रेक हो जाता है आसानी से जब हम उसे फोर्स लगाते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है ब्रिटल का। इसके अलावा आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये सभी पिक्चर्स में आप फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका शेप या साइज क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is the strength of the force acting on an object. It depends upon the number of forces involved in a particular action and also the direction in which they act. फोर्स का अपना एक मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स में स्ट्रेंथ होता है जो कि ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है। इसके अलावा फोर्स के द्वारा ही कुछ पर्टिकुलर एक्शन भी होते हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में पॉसिबल है। व्हेन टू आर फोर्स मोर फोर्सेस एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ द फोर्सेस। जब दो या दो से अधिक फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक ही मैग्नीट्यूड के लगे, तो जो उनका रिजल्टेंट फोर्स आता है वो ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सम ऑफ द फोर्सेस के बराबर होता है। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि 4 बॉयज़ हैं और चारों क्या कर रहे हैं, इस बस को धक्का दे रहे हैं, तो ये बस क्या हो रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। तो जिधर ये फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बस जा रही है। तो बस पे क्या हो रहा है, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो दिस
इनका फोर्स, इनका फोर्स, इनका फोर्स और इनका चारों का फोर्स हम जब हम ऐड कर लेंगे उसके मैग्नीट्यूड को, तो वो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है, जो कि किस पे अप्लाई हो रहा है, बस पर। उसी तरह से when two or more forces act in opposite direction, then the magnitude of the resultant force on the object will be the difference of the forces. It will act in the direction of the larger force. In case the two opposite forces are equals, the resultant force will be 0. लेकिन आप इस फिगर में देखें ध्यान से, तो यहाँ क्या हो रहा है, दो फोर्स तो लग रहा है लेकिन दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि इसका फोर्स इस डायरेक्शन में है और इसका इस डायरेक्शन में है। तो इसका जो फोर्स होगा वो नेगेटिव साइन में होगा, तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्टडी कंप्लीट किया। और याद रखिएगा, इन दोनों में यदि किसी एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उधर से फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। बात क्लियर हो गई। इसके अलावा ऑल्सो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल ऑल्सो चेंज। यदि फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट को बदल देता है तो इसका जो इफेक्ट होगा फोर्स का वो भी क्या होता है, बदल जाता है। इफ़ वी अप्लाई ए स्मॉल फोर्स टू एन इनफ्लेटेड बलून इट विल बी डीफॉर्म्ड। यदि आप क्या करें, एक छोटा सा फोर्स बलून पे लगाएं तो बलून कैसा हो जाता है, डीफॉर्म हो जाता है। उसका जो ओरिजिनल शेप होता है वो डीफॉर्म हो जाता है। बट इफ़ वी कीप इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ the force at a certain forces the balloon will burst out। अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगा दूं बलून पे तो बलून क्या हो जाता है, फूट जाता है। फ्रॉम द above explanation we can conclude that to fully understand the effect of force we need to know its strength as well as the direction in which it acts। तो इस वीडियो में हमने फोर्स क्या होता है और इसके मैग्नीट्यूड का डिटेल में डिस्कशन किया। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।